धीरे थक रही हूँ। लेकिन मुझे याद आता है, पहले मैं बहुत सुंदर थी, बहुत प्रसन्न थी, हमेशा हंसती थी। मुझे आज भी याद है। पुराने जमाने में आप लोग ही तो थे जो अपनी माँ के रखवाले थे। आप लोग प्राकृतिक खेती करते थे। आप जानते थे कि प्राकृतिक खेती परंपरा भी है, जरूरत भी है, और फिर हमारी सभ्यता में तो प्रार्थना भी धरती कल्याण की है। ओम द्यो शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, औषधया शांति, वनस्पतया शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सबका कल्याण हो। संहार के इनको रौंदा तुम न बचोगे, धरती कहे पुकार के। बेमौसम की वर्षा होती, कहीं पे मिट्टी बंजर बनती, बंजर मिट्टी आग तपती, धरती कहे पुकार के। हजारों साल से मनुष्य धरती की गोद में रहता आया है। धरती माँ ने आपको सब कुछ दिया, लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ कि आपने अपनी धरती माँ को क्या दिया? ये जहरीले रसायन, अप्राकृतिक खाद जो मिट्टी को बंजर कर रहे हैं, उर्वरकता को बर्बाद कर रहे हैं। आप अच्छी पैदावार के लालच में जो रासायनिक खाद अपने खेतों में डाल रहे हैं, वो अभी तो लाभ देगी, लेकिन लंबे समय में उसी रासायनिक खाद का नुकसान है। रासायनिक खाद जहर समान है, जहर समान। और तो और फसल में पानी की खपत भी बढ़ गई है, जिससे खेती की लागत बढ़ रही है और पानी का स्तर जमीन के काफी नीचे जा रहा है। बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैंने तुम्हें सुख से जीने के लिए पर्याप्त साधन दिए हैं, पर तुम्हारे लालच की पूर्ति के लिए नहीं दिए। ऐसा लगता है कि थोड़ी सी अधिक पैदावार और अपने लालच के लिए आप सब अपनी अगली पीढ़ी, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना ही भूल गए हैं। सोचो, क्या तुम अपने बच्चों को ऐसे खेत देना चाहते हो जो बंजर हो? मैं माटी हूँ। माँ होना मेरे नाम में बसा है। पोषण करने के लिए ही मैंने जन्म लिया है। करोड़ों साल तक धरती पर सांसों की डोर आगे बढ़ाई, पेट भरा जब सबका, तभी मैंने संतुष्टि पाई। वो माँ हूँ मैं सबकी, जिसने जन्म न देकर भी जीवन संभव बनाया। अन्नदाता मेरे पुत्र किसान, तुमने ही तो इसमें मेरा साथ निभाया। दिन रात सींच पसीने से मुझको हर मुंह तक रोटी पहुंचाई। जब तुमने माथे मुझे लगाया, मैं हरियाली बनकर मुस्काई। याद रखना, मिट्टी बंजर होने से और धरती के नुकसान से किसी एक देश, एक द्वीप, एक समाज या एक धर्म का नुकसान नहीं है, बल्कि सभी का है, क्योंकि सभी आपस में बंधे हैं। धरती की श्रृंखला टूटी, माला टूटी, सब बिखर जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। जीवन पथ की मालाएं, जीवन पथ
इतनी भयानक तस्वीर आने जा रही है, हम सोच नहीं पा रहे हैं। कोई ऐसा गांव नहीं है जहां कैंसर का मरीज ना हो। कोई घर भले बचा है, कोई मोहल्ला नहीं बचा है। गांव की बात छोड़ दीजिए, हर मोहल्ले में, बस आपको जानकारी नहीं है, अंदर कैंसर का जहर फैल चुका है। क्यों फैल रहा है? हम खा क्या रहे हैं? हम दवाई खा रहे हैं, हम यूरिया खा रहे हैं, हम जहरीली दवाएं खा रहे हैं, और फिर धीरे धीरे हमारी मिट्टी पूरी तरीके से बंजर हो रही है। डर लगता है, हमारे पूर्वज तो लायक थे, हमें ऐसी जमीन दे गए, हम नालायक कैसे हैं? अपने इन बच्चों को कैसी जमीन दे के जाना चाहते हैं? हमारे बच्चे कहीं तड़प करके अन्न के लिए तरसे ना, वो खराब दिन भी आ सकता है अगर हम लोग सजग नहीं हुए। लगातार सरकार कह रही है प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़िए। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि आप इसी गोबर के एक गाय पालिए, दूध भी अच्छा लीजिए, और एक गाय के गोबर और मूत्र से बने हुए खाद को आप उसको वैज्ञानिक विधि से करके आप 10 एकड़ की खेती करेंगे, पूरी लागत ही आपकी घट गई, कोई आपको खर्च आ ही दे रहा है। लगातार इस पे अभियान चल रहा है, और भारत सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने बहुत बड़ा बजट प्राकृतिक खेती के लिए अभी दिया है। इसी बजट में हमें धीरे धीरे डाई और यूरिया से नीचे आना होगा। निश्चित रूप से जो इनका प्रोग्राम बच्चों का हुआ है, मैं सारी धन्यवाद दूंगा आपको।